हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का मंथली एग्जामिनेशन जो सितंबर का 2024 का हुआ है उसका सोशल साइंस का क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, बहुत अच्छा से समझाएंगे और पूरा ऑब्जेक्टिव आप चेक कीजिए आपका स्कोरिंग क्या रहा है और आपका कितना सही आया है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। राष्ट्रपिता का नाम से राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये महात्मा गांधी को जाना जाता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ है? तो भद्रावती में है। कहाँ है? भद्रावती में। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। अगर कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। समझ गए? उसके बाद देखिए, 5वां नंबर प्रश्न, कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन सा जगह इसमें से प्रसिद्ध है? तो धनबाद। कौन सा प्रसिद्ध है? धनबाद। समझ गए? उसके बाद देखिए, ये सब अभ्रक के लिए, ये तेल के लिए, समझ गए? ये है आपका इसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका अभ्रक के लिए, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जालियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उस समय जब जालियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था तो उस समय ये अपना क्या किया था? नाइट की उपाधि त्याग दिए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ये उस समय का प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी, अभी जो शेख हसीना उसका पदभार छोड़ के भागी है वो अपने देश को, बांग्लादेश से, वो बोल रहा है शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? तो हम कहेंगे बांग्लादेश आवाम पार्टी, आवाम लीग। समझ गए? ये इसका आंसर हुआ 8 का ए। उसके बाद देखिए 9 नंबर का, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्या होगा फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद है जनमत पर आधारित शासन, जनमत जनमत जनमत, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। लोकतंत्र भी आएगा, तानाशाह भी आएगा, राजतंत्र भी आएगा, इसमें सब आ जाता है। देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड में पड़ा था। समझ गए? ब्रिटिश सरकार के देश में। उसके बाद देखिए, जल संघर्ष किस देश में हुआ था? जल संघर्ष किस देश में हुआ था? बोलीविया में। समझ गए? उसके बाद है 13 नंबर में, निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा जाता है? किस लोकतंत्र को? तो हम कहेंगे राजनीतिक दल को। किस लोकतंत्र को जीवन रेखा कहा जाएगा? राजनीतिक दल को। उसके बाद देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। 16 से 88 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 15 नंबर में, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आर्थिक नीति का अंग कौन सा नहीं होगा? तो राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। उसके बाद देखिए 17 नंबर में, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ये कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, जितना भी आपका प्राथमिक लेवल का होता है, जैसे कृषि, उसके बाद जो भी है वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, गैस एवं बिजली, ये उद्योग क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा बिजली। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। समझ गए? द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करेंगे सेवा क्षेत्र को, तो वो सेवा क्षेत्र को क्या कहेंगे? तृतीय क्षेत्र कहेंगे। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर में से सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो हम इसमें कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 21। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो अब देखिए, तृतीय क्षेत्र हम आपको बताए हैं, सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। उसमें सब आ जाता है, शिक्षक, जैसे सड़क, ये सब आता है तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अंतर्वेशी नौवहन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप है ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स?
ओडिशा में। अगर बात किया जाएगा कुशहा तटबंध किस नदी पर है, तो कौपुर कुशहा, कौपुर कोसी। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीविज़न नहीं दे करके टेलीफोन रहता, तब जाके टेलीफोन होता। यहाँ पर टेलीविज़न है, ये नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल या टेलीफोन होता है, याद रखिएगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर में नाहरकटिया कहाँ स्थित है। नाहरकटिया क्या होता है फ्रेंड्स, नाहरकटिया असम में स्थित है, असम में। उसके बाद देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, 1936, 1936। उसके बाद देखिए 29 नंबर में भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो ये इसका है महाराष्ट्र का। किसका होगा, सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र में ही सड़क है। अब देखिए रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी, तो ये रेल मंत्रालय ने किया था। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।